किस तरीके से आज से 109 साल पहले सन 1917 में शिरडी में होली का त्यौहार मनाया गया और बाबा शिरडी से मुंबई बांद्रा पहुंच गए। ये कहानी बहुत ही खास है, लेकिन होली के इस फेस्टिवल की, इस त्यौहार की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और होली के इस पर्व पर मैंने सोचा क्यों ना आपको बाबा से जुड़ी हुई होली के दिन की घटना बताई जाए, वो रियल हिस्ट्री सुनाई जाए, जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि होली का दिन कितना खास है। साल 1917, चलिए आपको लेकर चलते हैं साल 1917 के होली दिवस पर। होली का दिन था साल 1917 में। एक बार बांद्रा में यानी कि मुंबई में अपने घर पर श्री दाभोलकर जी यानी कि साईं सच्चरित्र के लेखक हेमाड पंत जी अपने घर पर विश्राम कर रहे होते हैं। उन्हें एक सपना आता है और सपने में एक संत उनके सपने में आते हैं जो कि आकृति में बाबा जैसे लग रहे थे। वो संत उनसे आकर बोलते हैं कि दाभोलकर जी, आज मैं आपके यहाँ पर भोजन करने आने वाला हूँ और आज होली का पर्व है, तो आप तैयार रहिएगा। ऐसा कह के वो सपना खत्म हो जाता है। श्री दाभोलकर जी उठते हैं और वो सोचते हैं कि बाबा का ये संदेश मेरे लिए था, लेकिन बाबा मेरे घर बांद्रा में किस तरीके से आएंगे भोजन करने के लिए, ये सोचकर वो बहुत हैरान होते हैं। वो बाहर जाते हैं और अपनी पत्नी रुक्माबाई जी को कहते हैं, आज तुम भोजन में जो चावल बना रही हो या जितना भी भोजन तैयार कर रही हो, वो सब पकवान थोड़े ज़्यादा बनाना, आज हमारे घर में एक मेहमान आने वाले हैं। उनकी पत्नी थोड़ी हैरान होती हैं और वो बोलती हैं कि आज तो होली का दिन है और आज कौन सा मेहमान अपने घर आने वाला है और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। खैर, हेमाड पंत जी ने जो सपना देखा था उसके बारे में वो अपनी पत्नी को बताते हुए कहते हैं कि इस तरीके से बाबा ने मुझे कहा है कि आज वो मेरे घर आएंगे और भोजन करेंगे हमारे साथ बैठ के। ये सुनकर उनकी पत्नी हैरान होती हैं और वो बोलती हैं कि सपना तो ठीक है, लेकिन बाबा शिरडी से बांद्रा कैसे आ सकते हैं, वो भी इतनी दूर। और वहाँ शिरडी में उन्हें रोज़ नए नए पकवान, और होली के समय तो विशेषकर जो पकवान खाने को मिलते हैं, वो उन पकवान को छोड़ के हमारा सादा भोजन, सीधा सादा सा भोजन खाने क्यों आएंगे। खैर, क्योंकि बाबा का संकेत था तो हेमाड पंत जी ने अपनी पत्नी से कह के थोड़े ज़्यादा पकवान बनवाए। पूरा भोजन तैयार हो गया और जब वो डिनर करने बैठे तो उन्होंने एक जगह खाली छोड़ी। सारा जो भोजन है वो डाइनिंग टेबल पर आ चुका था और वो और उनकी पत्नी इंतज़ार कर रहे थे। बहुत समय बीत गया लेकिन कोई नहीं आया। ये सोचने के बाद वो भोजन शुरू ही करने वाले होते हैं, इतने में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हो। हेमाड पंत जी यानी कि दाभोलकर जी भाग कर जाते हैं और अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं, उनके सामने दो व्यक्ति, उनके मित्र अली मोहम्मद और मौलाना साहब खड़े रहते हैं। उनको देखकर दाभोलकर जी को बहुत हैरानी होती है और दाभोलकर जी से वो पूछते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे इस वक्त। तो दाभोलकर जी बताते हैं, मैं भोजन करने बैठा था। अली मोहम्मद और उनके जो मित्र थे वो दाभोलकर जी से माफ़ी मांगते हैं कि माफ़ कीजिएगा, आपको भोजन के समय हमने तकलीफ़ दी, लेकिन आपसे मिलना ज़रूरी था। ये सुनने के बाद दाभोलकर जी ने उन दोनों ही मित्रों को अंदर बुलाया। वो अपने साथ कुछ लाए थे जो कि न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ था। जब वो दाभोलकर जी को वो सौंपते हैं तो दाभोलकर जी उस न्यूज़पेपर को हटाते हैं पुराने और देखते हैं उसमें से बहुत बड़ी और बहुत सुंदर साईं बाबा की एक तस्वीर निकलती है। ये देखकर उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। वो उस तस्वीर को उस खाली जगह पर, उस खाली चेयर पर रखते हैं जो उन्होंने बाबा के लिए रोक कर रखी थी। और जैसा कि बाबा ने कहा था कि आज होली के इस दिवस पर मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने ज़रूर आऊँगा। अली मोहम्मद जी बोलते हैं कि आप भावुक क्यों हो रहे हैं। तो उस पे हेमाड पंत जी उन्हें कुछ बताएं, उससे पहले वो उनका रोना रुकता नहीं है। तो अली मोहम्मद जी बोलते हैं कि ये जो तस्वीर है ये मेरे पास ऐसे आई कि मेरे पास ये तस्वीर मुझे बाबा के ही एक भक्त के द्वारा मिली थी और कुछ समय बाद जब मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई और मैं बहुत बीमार हो गया था, जिस वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हम किसी भी संतों की तस्वीर घर में नहीं रखते, तो जितने भी संतों की तस्वीर तुमने इकट्ठा कर रखी है उन्हें समुद्र में डाल दो। तो ये सोचकर मैंने जितनी भी तस्वीरें थी वो समुद्र में डाल दी। ना जाने कैसे एक तस्वीर मेरे घर पर दीवार पर टंगी रह गई, वो थी साईं बाबा की तस्वीर। और इस तस्वीर को आपको देने के अलावा मेरे दिमाग में कोई सुझाव आया ही नहीं और इसलिए अचानक आज होली के दिन मैं आपके घर पर आ गया इस तस्वीर को लेकर। इस तस्वीर को लाने की वजह अली मोहम्मद जी के लिए छोटी हो सकती है, लेकिन जो दाभोलकर जी का सपना था, जो बाबा का इंडिकेशन था कि मैं आज तुम्हारे घर पर आऊँगा, वो पूरा किया उन्होंने। और बाबा अपना वादा कभी तोड़ते नहीं है।
भले ही किसी भी रूप में आए, किसी भी तरीके से आए। और साल 1917 के होली वाले दिन की ये बात हमें बताती है कि होली का त्यौहार कितना विशेष होता है। और बाबा ने जो कहा था कि वो डिनर करने आएंगे, वो आए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसी दिन उसी समय शिरडी में द्वारका माई में बैठे हुए बाबा अपने प्रिय भक्त श्यामा से बोलते हैं कि श्यामा, आज मैं बहुत दूर गया था बांद्रा, और वहाँ का जो मैंने भोजन खाया वो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत स्वादिष्ट भोजन करके आया हूँ। ये सुनकर श्यामा जी हैरान हो गए, जैसा कि बाबा की बातें सुन के हैरान हो जाते थे कि बाबा तो शिरडी में ही थे, वो कहाँ बांद्रा जाकर भोजन करके आए। लेकिन बाबा का ऐसा कहना और दूसरी तरफ हेमाड पंत जी को अपनी कहे हुए एक बात का मनवाना कि जो बाबा ने कहा है वो झूठ नहीं है। बाबा तस्वीर के माध्यम से पहुँचे और वहाँ पर वो जो डिनर रखा गया था उसमें सम्मिलित हुए। तो होली के दिन की एक खास घटना मैंने सुना, होली के दिन ही आपको सुनाई जाए। 1917 आज से 109 साल पहले की ये घटना। हेमाड पंत जी ने जब साईं सच्चरित्र ग्रंथ लिखा तो उसमें चैप्टर भी लिखा जिसमें इस घटना का भी जिक्र दिया हुआ है। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाबा ने ये दिखा दिया कि वो जो वचन देते हैं वो उसे निभाते हैं, और साथ ही में किसी भी रूप में वो आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, चाहे होली हो या कोई और त्यौहार। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।